नौजवान साथियों, पिछले कुछ दिनों से गोंडा जनपद में यह चर्चा जोरों पर है कि गोंडा जनपद में स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय अब बलरामपुर में स्थानांतरित हो गया है। सोशल मीडिया और समाचार पत्र ही नहीं, गली नुक्कड़ पर भी इसे गोंडा जनपद की असफलता के तौर पर कहा हुआ सुना जा रहा है। कुछ युवा छात्र आंदोलन की तैयारी में हैं, वहीं कुछ नवागत लोग किसी पर भी दोष मढ़कर अपने भाग्योदय की तलाश में हैं। पर कुछ भी हो, जितने भी लोग गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं, वे सभी सराहना के पात्र हैं। कुछ लोगों के तरीके जरूर अमर्यादित हैं, फिर भी उनकी विश्वविद्यालय की मांग में ही सबकी भलाई है। अब सवाल यह उठता है कि शासन द्वारा घोषणा के बाद भी विश्वविद्यालय का स्थान परिवर्तन क्यों किया जा रहा है? क्या शासन की घोषणा में ही देवीपाटन विश्वविद्यालय का जिक्र था, इसलिए वह विश्वविद्यालय देवीपाटन अथवा बलरामपुर में बनना चाहिए? या फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का देवीपाटन से लगाव सारे समीकरण पर भारी है? प्रिय साथियों, देवीपाटन हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है। देश भर में देवीपाटन के नाम से तमाम संस्थाएं व फर्में काम कर रही हैं। इसलिए देवीपाटन विश्वविद्यालय का देवीपाटन अथवा बलरामपुर में ही अनिवार्य रूप से होने का तर्क तो निराधार है। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फैजाबाद मंडल से पृथक करते हुए देवीपाटन मंडल का सृजन हुआ, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद सम्मिलित हुए। अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिर शासन ने देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में ही क्यों तय किया? मुझे लगता है कि शासन द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक परिस्थितियों का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि आज की अनुमानित 1 करोड़ की जनसंख्या का केंद्र बिंदु गोंडा जनपद है। यातायात, राजस्व, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में बनाया जाना ही जनहित में माना गया। अब इसी बात की तुलना देवीपाटन विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर से करिए। क्या विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में करने से गोंडा और बहराइच के सुदूर क्षेत्र के छात्रों के लिए बहुत अधिक दूरी नहीं हो जाएगी, बल्कि मंडल की 50% आबादी के लिए तो लखनऊ विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय ही नजदीक हो जाएगा। ऐसे में मंडल की बहुत बड़ी आबादी के लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना का औचित्य क्या रह जाएगा? यह समाज का प्रश्न है, यह जनहित का प्रश्न है। साथियों, नेपाल की सीमा पर विश्वविद्यालय बनाकर शासन अगर पहले पड़ोसी देश के छात्रों को ग्रेजुएट बनाना चाह रहा है तो हमारा प्रश्न गलत है। पर अगर शासन की मंशा मंडल के छात्रों के हित की है तो गोंडा में विश्वविद्यालय बनना ही जनहित में है। इसके बावजूद अगर विश्वविद्यालय की स्थापना बलरामपुर में की जा रही है और उसके फायदे भी बताए जा रहे हैं, तो फिर जनता के हित में देवीपाटन मंडल के कमिश्नर को भी बलरामपुर बैठना चाहिए, या फिर जनता के हित में ही देवीपाटन रेंज के डीआईजी को भी बलरामपुर में ही बैठना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी सरकारी और मंडलीय कार्यालयों को बलरामपुर में शिफ्ट करके जनता को लाभान्वित करना चाहिए। और अगर ये सारे बिंदु जनहित के लिए पर्याप्त नहीं है तो विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में शासन को पुनर्विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।